घबराओ नहीं सरदार जी, आती हूँ। आज मुझे माँ की याद हो रही है। मालूम नहीं मेरी माँ की सारी में यानी माँ की याद आ रही है। तुम माँ से मिलना चाहती हो? मैं माँ से मिलना चाहती हूँ। ठीक है, जब ये बात है तो मैं चल रहा हूँ। चंपा, काफी दादा गोला बारूद लूंगा और चलो ताजा आओ, मैं तुम्हें मत छोड़ूंगा। आओ। बांधे क्यों रे, ये तेरी कौन लगती है, हैं? साले मुस्तिन भी खान में दखल दिया तो मेरी गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड है तेरे कमीने, तेरा मुंह बंद कर दूंगा हराम खोर। और देख आज तेरे सामने इससे शादी रचाऊंगा और तू खड़ा होकर देखेगा। तो थप्पड़ मार के छोड़ दिया कि चप्पल उतार के मार। आज तेरी इज्जत कभी लूटूंगा इसी जगह पे, और तू ये खड़ा होकर देखेगा। लेकिन इससे पहले तू ये तो बता कि तेरा बाप कौन है, किसकी लौंडिया है तू, ताकि तेरे बाप को भी बुला लूं कन्यादान करने के लिए। मेरे बाप को जानना चाहता है? बोल। तो सुन, मेरे पिताजी कोई और नहीं, कौन है? किशनपुर चौकी के इंचार्ज इंस्पेक्टर वीर सिंह हैं। ओ शेरो, ये दरोगा की लौंडिया है, इसीलिए साली भाव खा रही है। बहुत अच्छा है जो तू इंस्पेक्टर दिलीप की बेटी है। बोल अपने बाप का नंबर, उसे भी यहां बुला लो ताकि तेरी शादी में वो आकर तेरे पाँव पूछ दे। बहुत अच्छी तरीके से तुम्हारे पाँव पूजेंगे वो। अभी पूजवाता हूँ और कन्यादान भी उससे करवाऊंगा। करेंगे, बहुत अच्छा। चल नंबर बोल शेरो। लिख नंबर। 98 साफ साफ बताओ। 98 एका तो हमार बापों न समझा पाई है तो 98 56 इतना नहीं, 1 9 5 6 इतना लिखना हो तो लिखो, नहीं तो भाड़ में जाओ। नंबर बताओ, तुम बताओ ये कहना समझते हो। लिखिए 98 98 38 38 56 56 57। इतने साथ बता रहे हो कि दिमाग ही खराब हो। अरे नंबर दे रहा हूँ। हाँ 26 26 मिला। गए घंटा। हेलो, पुलिस कंट्रोल रूम। हाँ हेलो। हेलो, पुलिस कंट्रोल रूम। हाँ क्या काम है? वो कौन बोल रही हो? तुम फोन कहाँ को लगाए? थाने का लगा हुआ। ये थानेदार बोल रहे, थानेदारी बोल रहे। पुलिस लाइन से बोल रही हूँ। पुलिस लाइन से? तो तुम्हारे अधिकारी नहीं है क्या? मेहरगुल का मोबाइल भी है। किससे मिलना है तुम्हें? किससे बात करना है? कौनो मेहरारू आए बोल हमका लागत है, हमका लागत एक अम्मा लाए चला गया। तो फिर काहे मेहरारू बोल रही है? नंबर सही से बता दे। कौनो किया पहुंच गई, मार खवाई हमको साली। सही बताओ। 98 38 56
कौन सा तू झूठा अगर अगर कहूँ अंत्य जा तो वहां पर बलो निकल हेलो लो कौन? हम कौन है बे? कौन बोल दिया? कौन बोल दिया? हाँ, ये साले भोजपुरी वाले हैं क्या? किससे बातें करना है? ओ किशनपुर चौकी थानेदार। अच्छा, किशनपुर चौकी। मैं हवलदार बोल रहा हूँ। हल्के फुल्के मरे से बात अपने साहब से बात कराओ। हवलदार हट। साहब नहीं है तो साहब नहीं है तो साहिबाइन से बात कराओ। तो 3 दिन बाद मिलेंगे साहब, बाहर गए हुए हैं हाँ। जी। दुनिया के नौटंकी न बताओ, बता दो साहब की बिटिया हमारे सबके कब्जे में है, उनका एक लौंडा लेके भागा जा रहा मुताबो होने का बात है। साले दुनिया का कहाँ है उसका बाप? उससे बोल कि इंस्पेक्टर दिलीप से बात कराए। ओए हवलदार मरिए साहब। ऐसे रहा, चल बाद में हम देखेंगे। इनको ले चल हवेली में बात। अब न जाएगा। चल ले चल जो उनके वही लगी हुई है ना, इसीलिए चल ले चल बांध दे। एक बार सही करियो, दूसरा टेढ़ करो। मेरा बेटा मनोज अपनी बेटी तो ठीक तो है। हाँ माँ, लेकिन बेटी तू यहाँ आ गई और तेरा भैया मनोज ठाकुर साहब की हवेली तुझे लाने के लिए गया है और तू यहाँ आ गई। माँ, जानती हो क्या हुआ? और सतनाम सिंह मुझे जबरन उठा के ले गया और उसका बाप सतनाम सिंह मेरी इज्जत से खेला। उसकी बात गंगा माँ में कूद के जान लेना चाहती थी, तो वही डाकू राज सिंह मेरी इज्जत बचाए और उन्होंने अपने पास रखा मुझे। लेकिन माँ, आप बताती हैं भैया चला गया, ठाकुर की हवेली पे वो लोग मार देंगे उन्हें। आज ले चलती हूँ तुम्हें सरदार जी के पास और उनको लेकर के हवेली पे चलते हैं माँ, नहीं तो भैया को मार देंगे। हेरा ले आ, हो गया काम पूरा। इतने के बड़े परेशान थे, ले आ बंद। अब तुमको हम मार डालेंगे पहले। जल्दी मार दो, जिंदगी से उब चुका हूँ। उबोगे नहीं, तुम्हारी पहले शादी रचाएंगे। अब हम इसके साथ साथ तेरा पापा फोन पे नहीं आया तो नहीं आएगा, अब वो भी डाला जाएगा काम से। तेरो इसे शादी रचाओ इस लौंडिया से, देखो कि कौन आता है इसे बचाने के लिए।
क्यों सरनाम सिंह, कहा हो इंस्पेक्टर दिलीप, ये कौन सा खेल खेल रहे हो? ये खेल बहुत पुराना है और तुम नहीं जानते हो किसने तुम्हें बुलाया गया है। इंस्पेक्टर दिलीप, तुम्हारे हवलदार ने तुमको कुछ बताया? उसने बताया है मुझे। तुम झूठ बोल रहे हो, यानी झूठ बोल करके हमें यहाँ बुलवाए हो। झूठ नहीं बोला, ये नहीं। ये गुंडा नहीं बल्कि ये हमारा नौकर है। ओ, ये तुम्हारा नौकर है। और साले तुम धोखे से हमारी रिवॉल्वर ले करके अपने आप को इंस्पेक्टर, साले ऐसा ही खोपड़ी खराब है, तुम साले मारो। एक काम करो, तुम इसके साथ अपन इसको आजाद कर दे और इसकी लौंडिया से शादी रचाए, साला कन्यादान करेगा। दरोगा जी भलाई है मैं कि मैं बिटिया के शादी इनके साथ कर दिया। हाँ कुत्ता इंस्पेक्टर, कहाँ जा तो कुकुरे बिलार बना से सबे साले ये वर्दी वाले पागल है, इनका साले खुद नहीं पता है? ये साली क्या है फिर? चल अपनी लौंडिया की शादी मेरे साथ रचा दे। नहीं होगा, ले आबे लौंडिया को, ले आ इधर, रचा शादी। और अगर पढ़ा मंत्र तो लूंगा खींचे जुबान। अगर पढ़ा मंत्र तो लूंगा खींच जुबान। हर प्यासी बोली खून की, अरे वो पाती तय गोली खून की पाची इंस्पेक्टर दिलीप सिंह हाथ में हथकड़ी। तुम कौन हो जो इस शादी में विघन पैदा करने आ गए हो? कौन हो तुम? शायद तू नहीं जानता, याद कर बहुत पहले मैं वही हेम सिंह सराबी का बेटा राज सिंह हूँ, जिसकी हुकूमत पर अपना कब्जा जमा रखा है। शेरो, तो ये वही शराबी का लौंडा है, हा? हेम सिंह का। देखो तुमसे कोई मतलब नहीं, इससे शादी हो जाने दो और जो कहो सो ले जाओ। अरे धन दौलत की जरूरत हो तो बोलिए, जाओ। मेरा धन दौलत इज्जत की लालच किसी और को दे, ये दौलत की लालसा नहीं करता। और याद रख, ये बता कि तेरा बाप कहाँ है? वाह, वो तो चले गए। वो चला गया, इसी मनोजवा ने मार दिया। चंपा, ये तो वही लड़का है जो सेठ के यहाँ नौकरी कर रहा था। और हथकड़ी, चंपा इंस्पेक्टर को बंधा रहने दो और इस लड़के को छोड़ दो। इंस्पेक्टर चुपचाप खड़े रहो। इस लौंडिया को खोल लो, इंस्पेक्टर की लौंडिया को। चंपा तुम जाओ, सबसे पहले तुम रजिस्टर लेकर आओ, जाओ और पेन लेकर आओ। और याद रखो, क्या होगा? चुपचाप खड़े रहो। ये क्या होगा? अभी बताता हूँ क्या होगा। चंपा जल्दी आओ। वो आएगी, जरूर आएगी। वो फिर आती थी, लौट गई। तुम अकेले आके चलो चंपा, इसे दो पेन और उसे नहीं, वो साला कुत्ता क्या करेगा? चल इसे पकड़। बनेगा तो हम कहे
चलो इसमें लिखो जो मैं कहूं। चंपा हंटर उठाओ। लिखो ये करना कि मैं क्या है? हेम सिंह की रियासत जो मैंने अपनाया था, आज वो रियासत मैं राज सिंह को वापस कर रहा हूं। इसमें मेरा कोई अधिकार नहीं है। ऐसे लो इसमें जो कुछ भी हो लिख दो। वही नाम का वही भूल है। ये साले तुम लिख दो। लिखो लिखो। तेरा बाप किया था, वो मर गया साले, तो वो उस पर अधिकार तेरा। चल लिख। देखो अगर तुमको दे दूंगा तो मैं क्या करूंगा? नहीं, इसमें लिखो कि मैं अपनी संपत्ति गुला मलगुला सब राज सिंह के नाम कर रहा हूं। रामी के लौंडा सनकी है। लिखो इसमें। यार शेरू मामला तो साला फंस गया रे। मैं अपनी पूरी जायदाद हेम सिंह के बेटे पूरी ना लिखो 10 किस्मों राज सिंह पे लिख रहा हूं, नाम कर रहा हूं। इसमें मैं अपने होश और हवास में कर रहा हूं। इसमें मेरा कोई अधिकार नहीं। अरे ऐसा मत लिखो लिखो। लिखो। कोटेदार से कह दो यार, कोटेदार को बुलाओ, कभी लिख रहे यार। लिखो। कोटेदार का हाथ न लिखो, तुम अपन बच्चे से बियाह करवाओ। लिखो। कहा जब नहीं तो जाए तो बियाह काहे करवाए। तुम चंपा वैसे न मरवा लो। ठीक तुम कर लेना। नहीं, वृद्धान की बुआ आई है, उनके साथ कर लेना तुम। जिसमें मेरा कोई अधिकार नहीं है। अपना हस्ताक्षर करो। लो ठाकुर सरनाम सिंह। ये तेरा कौन है? ये मेरा नौकर है। नौकर। नौकर का हस्ताक्षर करो। ये गवाह में रहेगा। 3 माना 13 मृदंग दस्तखत करो। हमारा कौन गवाही यार, जब लिखती है तो लिखती है। चलो हम हो करेंगे इसका। चंपा देखो शहीद हस्ताक्षर किया या नहीं। हंटर लेकर आवाज देखो। ओह, एकदम गरम होता है। देख लो गलत ना लिखो। बाप रे, आप तो ठीक हो। अच्छा तुम चक्कर पूरे चक्कर के सामने हो गए। क्या? चलो और आप चंपा जाओ जाओ उस बूढ़ी माँ को और काजल को लेकर यहाँ आओ। जाओ। क्या? मर गए बच्चा। तो बहुत आगा जल भाई। अरे देखी तो वही यार, ये तो तुम्हारे बप्पा वाली। क्या? तुम जानते हो, तुम्हारे जाने के बाद
ये कमीना सरनाम सिंह मुझे जबरदस्ती उठा के ले गया पैसे के खातिर। इंस्पेक्टर दिलीप सिंह सुन लो, इसकी बदतमीजी की हद, इसने क्या क्या गुल खिलाया है ये बाप बेटी। मुझे बियावान जंगल की तरफ उठा के ले गया, मेरी इज्जत से खेलना चाहता था। ये तो सही वक्त पे सरदार जी पहुंचकर मेरी इज्जत को बचा लिए और मेरी माँ के सर पर चोट मार दिया था। 1000 रुपए साथ में दिए, मेरी बहुत मदद की है। माँ का इलाज उसी से करवाई थी। कुछ दिन के बाद फिर आया मेरे पास, मुझे जबरदस्ती अपनी हवेली पे उठा के ले गया और इसका बाप मेरी इज्जत से खेला भैया। हाँ भैया, उसके बाद मैं मरना चाहती थी गंगा माँ में कूद करके, तो सरदार जी मेरी जान को बचा लिए। ये लोगों ने बहुत जुल्म उठाया माँ बेटी पर। भैया आप चिंता मत करो, अभी इसका हिसाब होगा, क्योंकि इन्होंने बहुत मदद किया, हमारी भी मदद किया है इन्होंने। सरदार जी देख लो, इन जैसे दरिंदे इस दुनिया में रहे तो गरीब इंसान जी नहीं सकता। हाँ, ये हमेशा गरीबों का खून चूसा है। बेटी, तुमने मेरी बेटी की जान को बचाकर मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया। मैं तुम्हारा एहसान नहीं भूलूंगी। तुम डाकू नहीं, एक नेकी के फरिश्ते हो जो मेरी बेटी की जान को बचा लिया और हर मोड़ पर तुमने सहारा दिया। लाख लाख उस माँ को जिस माँ ने तुम्हें जन्म दिया है बेटा। बेटा चंपा, बंदूक लाओ। राज सिंह, ये तुम्हारा काम नहीं है, ये कानून का काम है। अरे चुप रहा इंस्पेक्टर। कानून, कानून की बात करते हो? कानून अदालत पैसे वालों के लिए, गरीबों के लिए नहीं। यहाँ तक कि गरीब इंसान चक्कर काटते काटते उसकी उम्र खत्म हो जाती है, लेकिन उसे इंसाफ नहीं मिलता। हम गरीबों को इंसाफ नहीं मिलेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। इसे मार करके कानून को अपने हाथ में मत दो, इसे जो भी सजा देना होगा। मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आप जो दर दर की ठोकरें खाया, काली वर्दी पहनकर बिगड़ की खाक जाना, दुनिया की नजर में बागी इंसान बना, काली वर्दी पहना, हाथ में बंदूक थमाने वाला इसका बाप और ये धान के बुआ भदिया परवाली, 101 रुपया घर मालिक का व्यवहार। डाकू तुम इनाम आए, इनाम आए। तुमका बोलाइन है, मौका हो तो चलिए। तकली का और मैं नहीं, मुझे छोड़ दो। अरे बुआ जमाई आज मेरा इंतकाम पूरा हो गया। और हाँ चंपा, चलो मेरे साथ, अब मैं चल रहा हूं। राज सिंह, रुक जाओ। अगर एक भी कदम आगे बढ़ाया तो गोलियों से भूंज कर रख दूंगा। आप ये क्या करने जा रहे हैं? आप उन्हें मिटाने जा रहे हैं बेटी, जिसने आपकी बेटी की इज्जत बचाई है। अगर ये नहीं आ जाते तो वो कमीना तुम्हारी आंखों के सामने मेरे साथ जबरदस्ती शादी रचा लेता। और अभी अभी आपने सुना कि मनोज की बहन के साथ में उसने कितना गंदा घिनौना काम किया, तभी आपके रोंगटे खड़े नहीं हुए। पिताजी,
उन्होंने जो भी किया अच्छा किया। ऐसे पापियों को इस धरती पे रहना पाप का काम है। उन्होंने बहुत अच्छा किया जो ऐसे कीटाणुओं को उन्होंने मिटा दिया। आपको मारना है तो आप मुझे मार दीजिए। आप मुझे मार दीजिए, इन्हें मत मारिए, इन्हें मत। हाँ बेटी, मैं इनकी कहानी को सुन चुका हूं। वाकई में राज सिंह, तुमने जो कुछ भी किया है वो हक था। ये बाप बेटे मिल करके गरीबों का सीना दुश्वार कर दिया है, लेकिन तुमने सरनाम सिंह को मार करके कानून को अपने हाथ में लिया। लेकिन आखिरी वक्त मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। क्या कहना चाहते हैं आप? ये मनोज हमारा नौकर है और काजल उसकी बहन है। मनोज ये हमारा नौकर है। आपका नौकर है? और इन दरिंदों ने उसकी बहन की इज्जत को लूट करके उसे बर्बाद कर दिया है। इस बेचारी को कौन अपनाएगा? इसलिए हम यही चाहते हैं कि तुम मनोज की बहन काजल को अपनी पत्नी स्वीकार कर लो। चुप रहो इंस्पेक्टर दिलीप सिंह, चुप रहो। जिसको कोई ना अपनाए उसको राज सिंह अपनाए। जिसके चूंदर में दाग लगा हो और दुनिया की नजर में गिर गई हो उसे मैं अपनाऊं। ये आप क्या कह रही हैं? राज सिंह, मैं डाकू जरूर हूं लेकिन इतना गिरा हुआ इंसान नहीं। मैं इस लड़की को कभी नहीं अपनाऊंगा। हाँ, मैंने इसकी जान बचाई, इसको मान सम्मान किया है, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं इसे अपनी पत्नी बनाऊं। राज सिंह, तुमने इस बेचारी को हर मोड़ पे सहारा दिया है और फिर ये मनोज हमारा नौकर है। हम नौकर की आंखों में आंसू नहीं देखना चाहता। बात दिलीप सिंह, बात। मनोज आपका नौकर है, आपका कहना स्वीकार कर लूंगा। क्या मेरा कहना आप कर सकते हैं? तुम कहना क्या चाहते हो? ये मनोज आपका नौकर है? हाँ, ये मेरा नौकर है। और ये हमारी बेटी है। आपकी बेटी? क्या अपनी बेटी की शादी नौकर के साथ रचा सकते हैं? खामोश! राज सिंह, तुमने ये कैसे सोच लिया कि एक नौकर के साथ हम अपनी बेटी की शादी रचा दें? आज जब आपकी बेटी की बात आई तो मिर्ची लग गई। और हाँ, मनोज की बहन को मैं अपनाऊं जिसे दुनिया समाज बिरादर न अपनाए, दुनिया की नजर में गिर गई हो उसे मैं अपनाऊं। यही इंसाफ है आपका। राज सिंह, अगर ये बात है तो हम अपने बेटी का विवाह एक नौकर के साथ इसी वक्त रचाऊंगा। ठीक है, आप रचाएं, मैं वादा करता हूं कि आपकी जुबान खाली नहीं जाएगी। मैं तुलसी को अपनी पत्नी स्वीकार करूंगा। बेटी काजल, हमारे पास आओ। राज सिंह, इसी वक्त हमारे सामने तुम काजल का हाथ अपने हाथ में थाम लो। इंस्पेक्टर दिलीप सिंह, काजल और हमारी शादी यहाँ नहीं, मैं काली माँ के मंदिर पर रचाऊंगा, क्योंकि मैं काली का पुजारी हूँ। हमेशा काली की आराधना की है, पूजा की है, तपस्या की है। तो हम माँ काली के मंदिर पर शादी रचाएंगे। ठीक है, तुम्हारी जैसी मर्जी हो। और हाँ, आपने अपना वादा पूरा किया तो मैं अपने आप को आपको समर्पण कर रहा हूँ। आप मुझे गिरफ्तार कर लेंगे। वाह वाह राज सिंह, आज मैं तुमसे बहुत खुश हुआ कि तुमने कानून की इज्जत किया, अपने आप को
कानून के हवाले कर रहे हो। चंपा, अपने आप को कानून के हवाले करो। राज सिंह, तुम चलो हमारे साथ, हम जहां तक होगा तुम्हारी मदद करूंगा और तुम्हें जेल से बहुत जल्द बाहर छुड़ा करके ले आऊंगा। चाचा जी, आप ये क्या कर रहे हैं? आप मेरे खुशियों के मोती मेरे आंचल में डाल करके और आज मेरी आंखों में आंसू डाल कर जा रहे हैं। अगर यही सब करना था तो मेरे शादी के रिश्ते की बात आपने क्यों की? इतना बड़ा फैसला क्यों ले लिए? मुझे तन्हाई मर जाने दे दे। बेटी, ये 302 का मुजरिम है, इसे मुझे अदालत तक ले जाना पड़ेगा। और तुम घबराओ नहीं, जिस तरह से हमारी बेटी सुनीता है उसी तरह से तुम भी हमारी बेटी की समान हो। 3 दिन की सिर्फ बात है, आज मैं ले जा रहा हूं, कल अदालत में इसे पेश करूंगा और तीसरे दिन इसकी बेल मंजूर करवा करके छुड़ा करके मैं ले आऊंगा। तुम घबराओ नहीं। तुलसी, काजल, तुम फिक्र क्यों करती हो? मैं पहुंच चल जाऊंगा। अगर तुम सच्चे मन से भगवान की प्रार्थना की होगी तो तुम्हारी शादी होगी। तुम घबराओ नहीं। और यारो तमाशा मेरा इस दम खत्म हुआ।